हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फार्मा ट्यूटर पर। सो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि 2022-23 का सॉल्यूशन करेंगे। आज हम फार्माकोलॉजी सेकेंड बी फार्मा फिफ्थ सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। तो देखते हैं सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। डिफाइन आइनोट्रोपिक एजेंट विथ सूटेबल एग्जाम्पल। तो आइनोट्रोपिक एजेंट क्या होते हैं, हमको डिफाइन करना है। हम सिंपल सा डिफिनेशन ही देख लेते हैं। आइनोट्रोपिक एजेंट आर मेडिकेशन दैट अल्टर द कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ द हार्ट मसल। तो आइनोट्रोपिक एजेंट जब दिए जाते हैं कि जब कॉन्ट्रैक्शन ना हो पा रहा हो हार्ट मसल में, तो उसके लिए दिए जाते हैं। आइदर इंक्रीजिंग पॉजिटिव आइनोट्रोप्स, जो पॉजिटिव आइनोट्रोप्स होते हैं वो इंक्रीज कर देते हैं कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी को, और जो निगेटिव आइनोट्रोप होते हैं वो डिक्रीज कर देते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट मसल को। तो एग्जांपल देख लेते हैं। डाइजोक्सिन, डोपामाइन और डोपामाइन ये दिए जाते हैं एजेंट एज अ आइनोट्रोपिक एजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड यूजेस ऑफ स्टेटिन। स्टेटिन क्या होती हैं? जब हाइपर लिपिडीमिया हो जाती है, लिपिड की वॉल्यूम जो हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाती है ना, तो स्टेटिन दिया जाता है। जिससे एक एग्जांपल हम बताते हैं, एटोरवास्टेटिन। एटोरवास्टेटिन जो ड्रग होती है उस वो दी जाती है एज अ हाइपरलिपिडेमिक ट्रीटमेंट में। तो देख लेते हैं स्टेटिन। दीज ड्रग वर्क बाई इनहिबिटिंग HMG-CoA रिडक्टेज एंजाइम। तो केवल हमें अगर ये इतना ही लिख देते हैं ना एग्जाम पेपर में कि जो एंजाइम HMG-CoA रिडक्टेज एंजाइम को ब्लॉक कर देते हैं, और जिससे कि जो हाइपर कोलेस्ट्रीमिया है या फिर हाइपर लिपिडीमिया है वो ट्रीट हो जाती है। तो आप वो भी क्वेश्चन आपका आंसर सही रहेगा। लेकिन देख लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अच्छे से। स्टेटिन वर्क बाय इनहिबिटिंग HMG-CoA रिडक्टेज दैट कन्वर्ट HMG-CoA इनटू मेवालोनेट, देन फर्दर कोलेस्ट्रॉल एंड एर्गोस्टेरॉल प्रोड्यूस। और उसके बाद कोलेस्ट्रॉल और एर्गोस्टेरॉल प्रोड्यूस हो जाता है, जिससे कि एस्टाइल CoA जो होता है ना हमारा, तो एस्टोएस्टाइल CoA थायोज एंजाइम की प्रेजेंस में एस्टोएस्टाइल CoA बनता है। एस्टोएस्टाइल CoA बन जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एस्टोएस्टाइल CoA थायोज एंजाइम के। जब हम HMG-CoA सिंथेज एंजाइम देते हैं ना, तब हमारा HMG-CoA बन जाता है। देन जब हम HMG-CoA रिडक्टेज एंजाइम जो होता है ना, उससे ही मेवालोनेट बनता है। लेकिन अगर हम HMG-CoA रिडक्टेज एंजाइम को इनहिबिट कर देंगे, स्टेटिन जो ड्रग होगी हमारी वो यहाँ पर आकर के इसको ब्लॉक कर देगी, तो हमें जो है मेवालोनेट नहीं बनेगा। जब मेवालोनेट नहीं बनेगा और उसकी वजह से जब कोलेस्ट्रॉल भी नहीं बन पाएगा, तो हाइपरलिपिडीमिया ट्रीट हो जाएगी। तो यूज क्या क्या करेंगे? अभी हमने देखा भी, हाइपरलिपिडीमिया को ट्रीट करेंगे, और हाइपर कोलेस्ट्रीमिया को, आर्थ्रोस्क्लेरोसिस और हार्ट अटैक को ट्रीट कर सकते हैं, है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। गिव एग्जांपल एंड यूजेस ऑफ प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर। तो ऐसे जो कंपाउंड होते हैं या फिर ड्रग होती हैं जिनका यूज करते हैं एज आ प्लाज्मा वॉल्यूम, मतलब जो हमारी बॉडी में फ्लूइड की मात्रा जब लो हो जाती है, तो उसको ट्रीट करने के लिए हम प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर देते हैं, जिससे कि हमारी बॉडी में जो वाटर या फिर कोई किसी भी तरह का जो फ्लूइड है उसकी जो मात्रा होगी वो बढ़ जाएगी। देखते हैं डिस्फिनेशन। They are used in emergency treatment of hypovolemic shock. They increase plasma volume by increasing osmotic pressure. तो एग्जांपल है, सबसे अच्छा है डेक्स्ट्रोन 40 बोतल जो होती है IV फ्लूइड, उसको दिया जाता है एज अ प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड यूजेस ऑफ स्ट्रेप्टोकाइनेज। स्ट्रेप्टोकाइनेज एक एंजाइम होता है स्टूडेंट्स, जो कि हम यूज करते हैं एज अ ब्लड थिनर, मतलब ब्लड क्लॉटिंग को रोकने के लिए दिया जाता है। स्ट्रेप्टोकाइनेज का यूज किया जाता है। तो स्ट्रेप्टोकाइनेज इज अ मेडिकेशन यूज टू ब्रेक डाउन ब्लड क्लॉट इन द हार्ट, लंग्स एंड लेग्स। तो स्ट्रेप्टोकाइनेज एक एंजाइम होता है जिसका यूज करते हैं एज अ मेडिकेशन टू ब्रेक डाउन ब्लड क्लॉट इन द हार्ट। अगर हार्ट में या फिर लंग्स में या फिर कहीं भी ब्लड क्लॉट हो जाता है ना, तो स्ट्रेप्टोकाइनेज देते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है स्ट्रेप्टोकाइनेज एक्ट विथ प्लाज्मिनोजन टू प्रोड्यूस एन एक्टिवेटर कॉम्प्लेक्स। एक्ट करता है अगर प्लाज्मिनोजन के साथ, तो प्रोड्यूस होता है एक्टिवेटर कॉम्प्लेक्स दैट कन्वर्ट प्लाज्मिनोजन टू द प्रोटियोलाइटिक एंजाइम प्लाज्मिन, जो कि प्लाज्मिन फिर एंजाइम प्रोड्यूस हो जाता है। यूज करते हैं यूज एज एंटीकोगुलेंट्स, ब्रेक डाउन ब्लड क्लॉट इन द हार्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन 5-HT एंटागोनिस्ट। तो जो 5-HT एंटागोनिस्ट होते हैं उनको डिफाइन करना है। देख लेते हैं डेफिनेशन। जो 5-HT होते हैं ना, वो 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामीन एंटागोनिस्ट होते हैं। दे आर क्लास ऑफ मेडिकेशन दैट ब्लॉक द एक्शन ऑफ सेरोटोनिन, जो कि ब्लॉक करते हैं सेरोटोनिन के एक्शन को एट द रिसेप्टर पर बाइंड होकर। दीज रिसेप्टर आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी एंड प्ले अ क्रूशियल रोल इन वेरियस फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, जैसे इंक्लूडिंग मूड रेगुलेशन को बनाने में, अपेप्टाइट यानी कि भूख जो होती है उसके, एंड गट मोटिलिटी को भी ये बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं राइट यूजेस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग। प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग क्या होते हैं? जो एक्ट करते हैं एज अ प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या होते हैं कि जो ऐसे जैसे हमारी एलर्जिक रिएक्शन या फिर कहीं चोट वगैरह लग गई तो प्रोस्टाग्लैंडिन जो एंजाइम होते हैं ना वो रिलीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन होने लगेगी, जहाँ पर चोट वगैरह लगी होगी ना उस पार्ट पर, तो वो प्रोस्टाग्लैंडिन के ही वजह से होती है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग आर सिंथेटिक कंपाउंड दैट मिमिक द इफेक्ट ऑफ नेचुरली अकरिंग प्रोस्टाग्लैंडिन एप्लीकेशन। तो क्या यूज करने में दिए जाते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग? ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा के ट्रीटमेंट में, प्रेगनेंसी टर्मिनेशन में और सर्वाइकल रिपेयरिंग में, पेप्टिक अल्सर ट्रीटमेंट में ये प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग दिए जाते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है एनालिस्ट हार्मोन रेगुलेटिंग प्लाज्मा कैल्शियम लेवल। तो इसमें क्वेश्चन है कि कैल्शियम जो हम यूज करते हैं ना, तो हमारे हार्मोन रेगुलेशन में कैसे हेल्प करता है, देखते हैं। पैराथायरॉयड हार्मोन जो होते हैं ना, उसमें भी कैल्शियम प्रेजेंट होता है। फिर कैल्शियोटोनिन इसमें भी होता है, विटामिन डी में तो कैल्शियम होता ही है। और थायराइड हार्मोन जो होता है उसमें भी, और ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स इसमें भी कैल्शियम होता है, जिसकी वजह से वो एक क्रूशियल रोल देता है एज अ हार्मोन रेगुलेटिंग में। तो ये हमारा यहाँ पर हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हाउ थायराइड हार्मोन प्ले अ क्रूशियल रोल इन मेटाबॉलिज्म। तो थायराइड हार्मोन जो होता है कैसे मेटाबॉलिज्म कराता है और रोल देता है, कैसे क्या होता है देखते हैं। बेसल मेटाबॉलिक रेट जो होती है BMR जो होता है ना, बेसल मेटाबॉलिक रेट, तो इसको कैसे कराता है? थायराइड हार्मोन रेगुलेट BMR इन्फ्लुएंसिंग द बॉडी एनर्जी एक्सपेंडिचर। तो BMR बेसल मेटाबॉलिक रेट कराने में, और फिर थायराइड हार्मोन एनहेंस ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन इन सेल। थायराइड हार्मोन एनहेंस कर देता है, मतलब इम्प्रूव कर देता है ग्लूकोज अपटेक को। थायराइड हार्मोन इंक्रीज लाइपोलाइसिस एंड एनहेंस लिपिड मेटाबॉलिज्म में भी कराने में हेल्प करता है। और फिर है थायराइड हार्मोन रेगुलेट प्रोटीन सिंथेसिस एंड डिग्रेडेशन। तो ये हो गए थायराइड हार्मोन एज अ मेटाबॉलिज्म में कैसे क्रूशियल रोल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय टोकोलाइटिक्स। तो टोकोलाइटिक्स ऐसे एजेंट होते हैं दोस्तों जो कि प्री मेच्योर मतलब बर्थ को रोकते हैं। प्री मेच्योर बर्थ का मतलब ये हो जाएगा कि अगर जिससे किसी भी जो लेडी है प्रेग्नेंट है, उसकी जो डिलीवरी होनी है 9 मंथ में होनी है, बट अगर किसी कारणवश मतलब कोई भी इफेक्ट के कारण वो पहले ही अगर प्रेगनेंसी जो डिलीवरी है वो कंज्यूम कर रही है, तो उस डिलीवरी को रोकने के लिए हम टोकोलाइटिक्स जो एजेंट हैं उनको देते हैं, जिसकी वजह से जो मतलब जब कॉन्ट्रैक्शन होता है ना, और जिसकी वजह से जो है बर्थ हो जाती है बेबी की, मतलब डिलीवरी हो जाती है, तो कॉन्ट्रैक्शन को रोक देता है। ये जो टोकोलाइटिक्स होते हैं कॉन्ट्रैक्शन को रोक देते हैं, जिससे कि डिलीवरी नहीं हो पाती है, तो उसे ही हम टोकोलाइटिक्स कहते हैं। देख लेते हैं अब डिफिनेशन। टोकोलाइटिक आर मेडिकेशन आर एजेंट यूज टू सप्रेस और इनहिबिट प्रीमेच्योर यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन। यूट्रिन के कॉन्ट्रैक्शन को रोकती हैं। थेरेपी डिलेइंग और प्रिवेंटिंग प्रीमेच्योर प्री टर्म लेबर एंड बर्थ। जब प्री टर्म लेबर होता है और बर्थ होती है उसको रोकते हैं। द प्राइमरी गोल ऑफ टोकोलाइटिक थेरेपी इज़ टू प्रोलॉन्ग प्रेगनेंसी एंड अलाउ फॉर फेटल मैच्योरेशन, रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड द प्रीमेच्योर बर्थ या फिर प्री टर्म बर्थ। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हाईलाइट द एडवांटेजेस ऑफ मल्टीपल पॉइंट बायोएसे। तो एडवांटेज बताने हैं मल्टीपल पॉइंट बायोएसे के। तो स्टूडेंट्स देखते हैं एक्यूरेट एस्टिमेशन ऑफ पोटेंसी, मतलब एक्यूरेट एस्टिमेशन देता है, पोटेंसी क्षमता बताता है। देन
डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप, इसमें भी हेल्प कराता है। फिर इंक्रेजिंग सेंसिटिविटी को इंक्रीज कर देता है। इम्प्रूव प्रेसिजन, मतलब जो प्रेसिजन होता है उसमें भी इम्प्रूव। एनहेंस रेगुलेटरी एक्सेप्टेंस, तो रेगुलेटरी एक्सेप्टेंस को भी रेगुलेट करता है या फिर बढ़ा देता है। तो यहाँ पर हमारा सेक्शन ए कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब नेक्स्ट जो वीडियो होगा ना उसमें सेक्शन बी के और जो क्वेश्चन होंगे उनको डिस्कस कर लेंगे।